नहीं, बस में मुझे मिला राजू, जो मुझे देखे बिना करता नहीं काम काजू। वो बोला, भाई आज फिर से चमाट मिला? मैं बोला, हाँ, इस बार पापा ने स्लो मोशन में मारा। क्लास में पहुंचा, क्लास में टीचर ने पूछा होमवर्क का है। मैं बोला, मैम होमवर्क तो था, पर चमाट के बाद याद नहीं रहा था होमवर्क ही क्या था। पूरी क्लास हंस पड़ी और टीचर भी मुस्कुराई। तो दोस्तों, कविता की है ये शिक्षा, सुबह उठना सीखो वरना पड़ेगा चमाट बिना माफ। यही कहते हैं आपके प्यारे कवि ध्रुविंदास, प्यारे कवि ध्रुविंदास। धन्यवाद। क्या बात है, कविता नहीं, आज तो पूरे मॉर्निंग लाइफ की सीसीटीवी फुटेज ही दिखा दिया आपने। जो कविता प्रस्तुत की जा रही है वह उन सभी पतियों को समर्पित है जो अभी तक समझ नहीं पाए कि घर का असली प्रधानमंत्री कौन है और बजट का फाइनेंस मंत्री कौन। हमारे अगले कवि है बैनियल सदन से मास्टर हृदय उर्फ तुलसीराम तुकबंदीकर। आप आए और अपनी कविता पेश करें। जो कुर्सी पर बैठे पर असली पावर तो किसी और ने लिया है, वो है मेरी श्रीमती, मेरी पत्नी। जब भी करती है ऑनलाइन शॉपिंग का इरादा, तो ऐसे लगता है शेयर मार्केट में आ गया भूचा ज्यादा। मुझे लगा वो एक बटन दबाती और बैंक का बैलेंस दब जाता। वो हर त्योहार पर कहती है, बस इस बार एक सूट मंगा दो। मैंने कहा, सूट एक है पर 5 बॉक्स क्यों आए हैं? वो बोली, अरे ये बाय वन गेट 4 का ऑफर था। मैंने कहा, देवी तुम मेरे बजट को क्यों हिला देती हो? वो बोली, अरे तुम चिंता मत करो, मैं देश के अर्थव्यवस्था को बल देती हूँ, इसलिए मेरे घर की महंगाई पर न डालो कोई शंका। वो तो खर्च करके करती है देश के जीडीपी में चंगा। वो हर सुबह मुझे यह पाठ सिखाती है, घी तेल मत खाओ कहकर सलाद खुद खाती है। मैं कभी भी कहूँ कि आज बाहर से कुछ खाऊंगा तो तुरंत उनका होम मिनिस्टर वाला रूप आ जाता है। वह कहती है, अरे नहीं, तुम्हारी तो सेहत बिगड़ जाएगी, फिर मुझे तुम्हारी बीमारी का खर्चा उठाना पड़ेगा। यानी मैं बाहर का खाना खाऊं तो मैं बीमार, और घर का उनका बनाया हुआ डबल घी का पराठा खाऊं तो मैं फिट। ये कौन सा तर्कशास्त्र है? कोई मुझे समझाओ भाई। मुझे लगता है भगवान ने यह कंट्रोलिंग पावर सिर्फ पत्नियों को ही दी है। पहले मैं अपने जीवन का मालिक था, आदेशकारी था, पर अब कोई मुझसे मेरी स्थिति पूछो भाई, मुझे लग मैं एक अटका हुआ प्रोजेक्ट हूँ, जो न आगे बढ़ सकता है न पीछे हट सकता है, बस लटकता रहता है। और मेरा बजट हर महीने खत्म हो जाता है। दुनिया में सिर्फ 2 चीजों से डरना चाहिए, पहला महंगी EMI से और दूसरा अपनी श्री से। धन्यवाद। इस कविता के बाद सभी पति मौन हैं और सभी पत्नियां गर्व से कह रही हैं, यही तो हमारा घरेलू संविधान है। बहुत खूब। बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसा होगा, जुनून हो दिल में जिसके वो हताश कैसे होगा। कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसा है, बिन ताली के हमें ये एहसास कैसे होगा। मर्द अकल के पहाड़ चढ़ते उतरते रह जाता है, औरतें बस मुस्कुराकर काम निपटा जाती है। आप सोचते रह जाते हैं तर्क वितर्क की पिचकारी, और वो बिना अकल लगाए हुए बन जाती है विजयी नारी। अगली कवियत्री है बैनियल सदन से मिस अरायना रॉबर्ट उर्फ हेमलता देवी, जिनकी हास्य लताओं में हम गुम होने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम अरायना रॉबर्ट है और मैं बैनियल सदन से हूँ। मैं आज आप सभी के सामने एक हास्य कविता आदमी खड़े हुए थे, कहीं नहीं थी नारी। सभी नारियां कहाँ रह गई, था ये अचरज भारी। पता चला ब्यूटी पार्लर में पहुंच गई थी सारी। मेकअप की थी घन प्रक्रिया एक एक पे भारी।
कुछ बैठी थी इंतजार में कब आएगी बारी। उधर विधाता ने पुरुषों में अक्ल बांट दी सारी। ब्यूटी पार्लर से फुर्सत पाकर जब आई सब नारी। बोर्ड लगा था स्टॉक नहीं है अक्ल नहीं अब बाकी। सभी महिलाएं रोने लगी नींद खुली ब्रह्मा की। ब्रह्मा बोले देवियों बहुत देर कर दी है। जितनी भी थी अक्लों मैंने पुरुषों में भर दी है। सभी महिलाएं चीखने लगी ये कैसा न्याय तुम्हारा। कुछ भी करो हमें चाहिए आधा भाग हमारा। सोच के दाढ़ी सहला के फिर बोले ब्रह्मा जी तुम्हारा थोड़ा सा भी हंसना रोना पड़े पुरुष पे भारी। जितना भी वो अक्लमंद हो अकल जाएगी मारी। एक अधेड़ी बोली बाबा हंसना रोना नहीं आता। झगड़े में है सिद्ध पुरुष झगड़ नहीं पाता। ब्रह्मा बोले चलो मान ली ये भी बात तुम्हारी। झगड़े के आगे भी नर की अकल जाएगी मारी। ब्रह्मा बोले सुनो ध्यान से अंतिम वचन हमारा। 3 शस्त्र तुम्हें दिए पूरा न्याय हमारा। बोले कलमित्र ध्यान से सुन लो बात हमारी। बिना अक्ल के भी होती है नर पे नारी भारी। धन्यवाद। जिस अंदाज में शायरी प्रस्तुत हुई उससे फिर एक बार सिद्ध हो गया कि नारी का कोई मुकाबला नहीं। अगली कवयित्री है टाइगर सदन से मिस रितिभा जाडेजा उर्फ गरिमा जी। यहाँ उपस्थित समस्त श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। मैं रितिभा जडेजा बाग हाउस से आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मेरे प्यारे गाँव वाले। कहते हैं ना दोस्तों गाँव में लोग भोले होते हैं। अरे भाई भोले क्या दिल के हीरे होते हैं। कभी कभी तो उनकी बातें सुनकर हंसी भी आती है और प्यार भी। सुबह मुर्गा बोला कुकड़ू को। चाचा बोले अबे चुप रहे नींद अधूरे ही हो। फिर बोले बिजली नहीं आई रात भर अब मुर्गा भी इन्वर्टर से चलेगा क्या। सुबह सुबह गांव का नजारा देखो। कोई खाट पर अंगड़ाई ले रहा कोई नीम की दातुन से ब्रशिंग कर रहा और पीछे से बबलू चिल्लाता अम्मा टूथपेस्ट नहीं हल्दी दे दो। गांव की औरतें बड़ी प्यारी हर बात में थोड़ी जानकारी थोड़ी तैयारी। कहती है अरे सुनती हो कल श्यामू की भैंस खो गई थी। दूसरी बोली हाँ हाँ अब तो मिल गई वो तो रेलवे लाइन तक घूम आई थी। गांव के बच्चे ना मोबाइल चलाए ना गेम खेले बस धूल उड़ाए और मस्ती फैलाए। एक दिन मास्टर जी बोले बताओ मिल्क किसे कहते हैं। बबलू बोला सर जब गाय को डांटो तो मिल्क निकलता है। गाँव वाले थोड़े सीधे हैं पर दिल के बहुत गहरे हैं। अगर गाँव वालों का दिल भी बहुत साफ होता है तब आईना भी शर्मा जाता है। यहाँ डाइट प्लान नहीं होता यहाँ तो बस दावत प्लान होता है। और सबसे बड़ी बात गाँव में किसी को हार्ट अटैक तब आता है जब बिजली चली जाए वर्कलोड से नहीं। और शहर में अगर कोई पूछे कैसे हो तो वो पहले सोचते हैं इसे सच्ची बात बताओ या फिर सिर्फ आई एम फाइन बोलकर निकल जाओ। और अगर गांव में कोई पूछे भाई कैसे हो तो समझो पूरे खानदान का हालचाल और खेत का भाव भी बताना पड़ेगा। शहर का आदमी फोन में व्यस्त और गांव का आदमी गप्पे मारने में व्यस्त। और दो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना गांव की मिट्टी में सच्चाई भी अच्छी और लोग भी दिल के अच्छे। जो एक बार गांव हंसा दे वो जिंदगी भर मुस्कान बांटता रहे। धन्यवाद। बहुत शानदार प्रस्तुति। ये बात सभी जानते हैं कि कवियों का पेट तालियों से ही भरता है। एक बार एक कवि उनके घर गए और उनकी पत्नी ने तालियां बजाना चालू कर दी।
वो समझ गए कि आज खाना नहीं बना है, तालियों से पेट भरना होगा, तो तालियां हो जाए। मस्ती की यह बारिश लिए अगले कवयित्री है टाइगर सदन से मिस आराध्या उर्फ निराली जी। यहाँ उपस्थित समस्त श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। मैं आराध्या पटेल बाग हाउस से आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है इतिहास का पर्चा। इतिहास परीक्षा थी उस दिन, इतिहास परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था, थे बुरे शकुन घर से निकलते ही दायां हाथ फड़कता था। जो सवाल मैंने याद किए वे केवल आते ही याद हुए, उनमें से भी कुछ स्कूल तक आते आते ही बर्बाद हुए। 20 मिनट लेट हो तुम, द्वार पर खड़े चपरासी ने बताया। मैं मेल ट्रेन की तरह दौड़ती कमरे के भीतर आई, पर्चा हाथों में पकड़ लिया, आंखें मूंदी टुक झूम गया। पढ़ते ही छाया अंधकार, चक्कर आया और सिर घूम गया। उसमें आए थे वे सवाल जिनमें मैं गोल रहा करती, और पूछे थे वे ही पाठ जिसमें मैं डावा डोल रहा करती। ये 100 नंबर का पर्चा है, ये 100 नंबर का पर्चा है। उसमें से मुझे 2 की भी आस नहीं, चाहे दुनिया ही पलट जाए, पर मैं हो सकती पास नहीं। अरे ओ प्रश्न पत्र लिखने वाले, क्या मुंह लेकर दे हम, तू लिख दे तेरी जो मर्जी, ये पर्चा है या एटम बम। तूने पूछे थे वे सवाल जो थे मैंने रटे नहीं, जिन हाथों ने ये प्रश्न लिखे हैं वे हाथ तुम्हारे कटे क्यों नहीं। फिर आंखें मूंद कर बैठ गई और बोली, भगवान दया कर दो, मेरे दिमाग में इन प्रश्नों के उत्तर ठूस ठूस कर भर दो। मेरा भविष्य है खतरे में, मैं भूल रही हूँ आए बाय, तुम करते हो भगवान सदा संकट में भक्तों की सहाय। जब ग्राह ने गज को पकड़ लिया, तुमने ही उसे बचाया था, और जब द्रौपद सुता की लाज लूटी, तुमने ही चीर बढ़ाया था। द्रौपदी समझ करके मेरा भी चीर बढ़ाओ तुम, मैं विष खाकर मर जाऊंगी वरना जल्दी आओ तुम। आकाश चीर कर अंबर से आई गहरी आवाज एक, रे मुंद व्यर्थ क्यों रोती है, तुम आंखें खोल और इधर देख। गीता कहती है, कर्म करो चिंता मत फल की किया करो, मन में जो आए पर्चे पर लिख दिया करो। मेरे अंतर के पाठ खुले, पर्चे पर कलम चली चंचल, जो किसी खेत की छाती पर चलता हो हलवाहे का हल। मैंने लिखा पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ सावन में, और जापान जर्मनी बीच हुआ 1857 में। लिख दिया महात्मा बुद्ध महात्मा गांधी जी के चेले थे, बचपन में गांधी जी के संग आंख मिचोली खेले थे। राणा प्रताप ने गौरी को केवल 10 बार हराया था, पर अकबर ने तो हिंद महासागर अमेरिका से मंगवाया था। मोहम्मद गजनी उठते ही 2 घंटे रोज नाचता था, औरंगजेब रंग में आकर औरों की जेब काटता था। इस तरह अनेक भावों से फूटे भीतर के फव्वारे, जो सवाल थे याद नहीं वे ही पर्चे पर लिख मारे। हो गया परीक्षक पागल सा मेरी कॉपी को देख देख, और बोला इन सभी छात्रों में से होनहार है बस यही एक। औरों के पर्चे फेंक दिए, मेरे सब उत्तर छांट लिए, 0 नंबर देकर बाकी सारे नंबर काट लिए। धन्यवाद। बहुत खूब, ठहाकेदार प्रस्तुति। कविता की महक फिर हवा में घुलने वाली है, मंच पर प्रतिभा की आतिशबाजी चलने वाली है। तालियों की गूंज तेज कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि अब अगले कवि को बुलाने की बारी आई है। अब अगले कवि हैं लोटस सदन से मास्टर पर्व उर्फ वियोगी जी। आप आए और अपनी प्रस्तुति दें।
इस जमाने में सच्चा दोस्त मिलना हम सबका एक प्यारा सपना है, पर मुझे जो दोस्त मिला है वह तो एक भयंकर सच्चाई है। अब सुनो, नमस्कार, मैं हूँ पर्वत त्रिवेदी लोटस सदन से। आपके सामने उसी दोस्त पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है नादान दोस्त। अब इसके रचयिता हैं मेरे सदन के अध्यापकगण, जिनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि अपने प्यारे दोस्तों की भड़ास उन्होंने मुझी से ही निकलवाई है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर समझ में आए तो ठीक है, वरना नादान दोस्त से पंगा भारी पड़ेगा। एक था मेरा दोस्त महान, कहता था मैं हूं तेरे प्राण। मैं भी बोला हाँ यार, तेरे बिना तो जीवन बेकार। अब सुनते हैं आगे की कहानी, जिसमें थोड़ी हंसी भी है और थोड़ी नादानी। क्या क्या कारनामे किए उसने मेरे नाम पे, क्या क्या कारनामे किए उसने मेरे नाम पे। पहले दिन को बोला टिफिन दे दे जरा, मेरा तो रह गया मेज पे। मैंने बोला हाँ ले आधा खा ले। वह बोला आधा क्यों, पूरा दे दे। अब दूसरे दिन को बोला तेरी पेंसिल बड़ी चमकदार, मेरी तो छोटी, वो भी बिना धार। मैंने दी पेंसिल नहीं। शाम को बोला खो गई वही। अब आया तीसरे दिन को बोला खुरचनी उधार दे। शब्द गलत हो गए बार। मैंने हंसकर दी खुरचनी, तो वो बोला अब किताब भी दे दे। अब आया चौथा दिन निराला, चेहरे पर था उसका भाव निराला। वह बोला किताब ले जाऊं, गृह कार्य जरा कर दिखाऊं। मैंने कहा क्यों, खुद कर लेना। वह बोला तेरी लिखावट तो है लाजवाब, मास्टर जी भी करेंगे, वाह 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 वाह। अब अगला कारनामा दिखाया उसने खेल के मैदान में। उतरा वह, हाथ में मेरा बल्ला लिया, वह कितना महान। वह बोला मैं भी खेल लूं जरा। मैं बोला मैं भी खेल लूं जरा, तेरा बल्ला है भाग्यशाली बड़ा। मैं बोला हाँ। फिर खेल खत्म हुआ, बल्ला गायब। पूछो तो बोलता है मेरे घर रह गया है, क्यों फिक्र कर रहा है रे साहब। अब आई मोबाइल की बारी। उसमें कहा तेरे मोबाइल में नेट है भाई। मैंने बोला हाँ कुछ थोड़ा ही है। वो बोला अब दोस्ती में नेटवर्क क्या गिनना। अब पूरा दिन रील्स देखता गया, मेरा डेटा उड़ के खत्म होता गया। शाम को बोला नेटवर्क गया। मैंने बोला नेटवर्क नहीं गया है, तू ही कहाँ गया है, तूने ही पूरे दिन रील देखी है। अब आया उसने बोला चल वो सब कुछ छोड़, अब खाने में क्या है। मैंने बोला आज कुछ भी नहीं है भाई। वह बोला तो चल तेरे घर जाके खाना खाते हैं। मैंने बोला नहीं आज मैं तेरे घर चलूंगा भाई। वह बोला अरे मजाक था रे। मैं बोला अब हिसाब करने का वक्त आ गया रे। अब जब भी वो कुछ बोले कुछ जरा दे दे, मैं बोलूं पहले लौटा दे सारा पुराना। अब दोस्ती में प्यार तो रहा, पर एक तरफा लेन देन का अंत हुआ। धन्यवाद और खास धन्यवाद मेरे दोस्तों। बहुत खूब। महफिल में रंग भरने को एक और सितारा आ रहा है। हंसी की चाशनी में कविता का पान करा रहा है। जरा तालियां तेज करिए जनाब, अगला कवि मंच पर आगमन हो रहा है। अगली कवियत्री है लोटस सदन से मिस तनिष्का आचार्य उर्फ फूल देवी जी। आप आए और अपनी रचना पेश करें। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है तनिष्का आचार्य लोटस सदन से, और आज मैं आपके सामने मीठी लेकिन बिना चीनी वाली हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहीं ये कविता सुनते सुनते आपकी शाम की चाय फीकी ना पड़ जाए, तो मुस्कान साथ रखेगा और बीच बीच में हंसी के ठहाके लगाते रहिएगा। आपको पता है आज तो बड़ी गजब खबर आई, चीनी हुई बंद,
सरकार ने पाबंदी लगाई, बोले वो डायबिटीज भगाओ और स्वस्थ रहो। पर कोई हम बच्चों से पूछे, अब हम हमारी खुशी कहाँ ढूंढे? बच्चों के लिए मिठाई मतलब मछली के लिए तालाब। अब तो जिंदगी लगती है बिना रस के किताब। हम बच्चों की आजादी तो बस खाने पीने तक ही सीमित थी, उसमें भी सरकार ने कैसे पाबंदी दी। पर पता नहीं क्यों मम्मी को तो ये खबर पड़ी भाई। वो बोली वाह, अब तो सेहत बचेगी भाई। पर मेरा दिल बोला अब जिंदगी कैसे कटेगी भाई। मैंने बहुत सोचा लेकिन मुझे बिल्कुल समझ ना आया। शादी वाली पार्टी शार्टी कैसे लगेगी बिना मिठाई? पापा का तो पूरा मूड ही बिगड़ जाएगा जब उनको खाने के बाद लड्डू नहीं मिल पाएगा। चलो, दादी को तो मिलेगी थोड़ी सी शांति, क्योंकि दादाजी को मिठाई न देने में अब उनको नहीं करनी पड़ेगी कोई क्रांति। शादी में जब लोग नाचेंगे ठुमक ठुमक कर, हम बच्चे ढूंढेंगे गाजर का हलवा को छुपक छुपक कर। प्लेट में पड़े सलाद को देखकर दिल बोला हाय राम, कहीं मेहमानों पर मिठाई न मांगने का न लग जाए कोई इल्जाम। वैसे ध्यान से सोचो, इन सब की शुरुआत हुई हमारे पाठशाला से, जब हमारी प्यारी मुख्य अध्यापिका जी, जो यहाँ मौजूद भी नहीं है, उन्होंने सरकार की फरमाइश बताई। बोली अब हमारे पाठशाला में बच्चों के स्वास्थ्य की पूरी रक्षा होगी। पर मेरा इसलिए जन्मदिन पर न करो कोई चॉकलेट का खर्चा। जिंदगी में पहली बार हमने अपने जन्मदिन पर चॉकलेट की जगह बांटे सूखे मेवे दोस्तों में। दोस्त बोले तनिष्का, तुम्हारे जन्मदिन पर ये सब नहीं चलेगा। पर मैं बोली इसके लिए तो मेरी मम्मी को ही मनाना पड़ेगा। खैर, मम्मी तो ठहरी मेरी प्यारी दोस्त, पर उन्हें अपनी जिम्मेदारी का था पूरा होश। जिम्मा लिया उन्होंने मेरे दोस्तों को खुश रखने का और सरकार की सूचनाओं को सम्मान करने का। फिर क्या था, उन्होंने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और अपनी कढ़ाई कड़छी से दवाई बनाई। कोको पाउडर में खजूर और मेवे मिलाई और बोली लो बच्चों, सेहत भी पाओ और स्वाद भी बचाओ। शिक्षक बोली वाह, ये तो हेल्दी ट्विस्ट है भाई। और दोस्त बोले कसम से ये तो एनर्जी बम मिठाई। फिर क्या था, मम्मी बनी शुगर फ्री शेफ ऑफ द ईयर। चीनी हटी पर मम्मी के स्वाद ने तो कहर ढा दिया। दोस्त बोले वाह, हेल्थ को भी क्या मीठा बना दिया। लेकिन सच बोलूं, चीनी की पाबंदी ने हमको एक बात समझाई कि स्वाद पाने के लिए हमको नहीं करनी चाहिए सेहत से लड़ाई। पढ़े लिखे समाज में हम यही आशा करें कि चीनी बंद करवाने में हमको कोई मुख्य अध्यापिका की जरूरत ना पड़े। अच्छा स्वस्थ खाना और सेहत संभालना ईश्वर करे, सरकार को न लगाना पड़े कोई जुर्माना। धन्यवाद। गा की बारिश में महफिल भीग सी गई, कवि की पंक्तियों से आज शाम खिल सी गई। बहुत शानदार प्रस्तुति। अभी तो शुरुआत है साथियों, हंसी का सफर लंबा चलने वाला है। कवियों की फौज तैयार है। ये नन्हे फूल तब महकते हैं जब खुदा की नीली छतरियां तनती हैं। इन नन्हे मुन्ने कवियों के लिए जोरदार तालियां तो बनती हैं। अब कनिष्ठ वर्ग की प्रतियोगिता यहीं समाप्त होती है और वरिष्ठ वर्ग की प्रतियोगिता का शुभारंभ। मैं वरिष्ठ वर्ग के प्रतिभागियों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। क्या गेरम करे क्या गेरम करे की तरह से प्रस्तुत करने जा रहा एक हास्य रचना। इसका शीर्षक है मेरा घर और इसके कवि हम सब से गूगल वाले। हाँ,
आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी जगह जहाँ हंसी, हंगामा, ड्रामा और शरारत ये सब तो रोज का है, रोज का। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने घर की, उस अनोखे संसार में जहाँ माँ का गुस्सा भी फनी लगता है और पापा जी के ज्ञान का तो जवाब ही नहीं। और हर एक मेंबर का अपना अलग ही स्टाइल होता है। सुबह सुबह मैं आके आवाज करती, बेटा उठ जा, सूर्य भी थक गया। और मैं सोचता, सूर्य को भी छुट्टी नहीं मिलती क्या। माँ के हाथ में बेलन, फेंकती ऐसे जैसे कि जेवलिन थ्रो, आंखों में तेज जैसे कि क्रिकेट की बॉल। और मैं बैठ के नीचे जैसे कि चोर। माँ बोली, बेटा होमवर्क किया? मैं बोला, माँ मैं तो अपने ही ख्यालों में व्यस्त था। पापा जी आए बड़े ज्ञान वाले स्वर में, बेटा मैं तेरी उम्र में 5 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाता था, 5 किलोमीटर पैदल। और मैं सोचता, पापा जी आपके जमाने में गूगल मैप के बिना काम चल जाता था। पापा जी बोले, बेटा मैं तेरी उम्र में क्लास का टॉपर था, टॉपर। मैं बोला, कोई ना पापा जी, मैं आपकी उम्र में इंटरनेट चला लूंगा। बहन मेरी घर की रानी, सुबह से शाम तक मेकअप। रोज मिरर के सामने बनती भूतनी। एक घंटा मेकअप, फिर भी पिल्ली जैसे फिर वो बोली, फिर भी मैं चांद जैसा। चप्पल अगर टूट जाए तो जुड़ नहीं सकती, चप्पल अगर टूट जाए तो जुड़ नहीं सकती। पापा की परी मोटी हो जाए तो वो उड़ नहीं सकती। मित्रों, दादाजी के बिना हमारा घर जैसे कि बिना मिर्च के समोसा, थोड़ा बोरिंग, थोड़ा फ्लेवरलेस। दादाजी बोले, बेटा आज मैं बनाऊंगा पिज्जा, और पीछे में फायर अलार्म बज गया। दादी जी तो हमारी व्हाट्सएप की रानी, सुबह से शाम तक गुड मॉर्निंग की कहानी। एक दिन भेज दिया गुड नाइट सुबह सुबह, पर लिखा, बेटा सिस्टम थोड़ा हैंग हो गया है। अब आता है घर का हीरो यानी शेरू। अपना बिस्कुट खुद खाता, मेहमानों का डब्बा छीनता। अपना बिस्कुट खुद खाता, मेहमानों का डब्बा छीनता। एक बार तो पोस्टमैन को दौड़ा दिया। माँ बोली, भगवान का शुक्र है कि इसने सिर्फ कागज ही फाड़ा, क्या काम का ये कुत्ता है? पड़ोसी भी अलग प्रकार के योगी, किसी का शौक गॉसिप और किसी का भजन रोगी। एक आंटी रोज चिल्लाई, बेटा टीवी काम करो, काम करो, काम करो। और उनके घर से सीरियल का शोर सुनो, सास भी कभी थोड़ा बोरिंग और प्यार से भरा हुआ। यहाँ पे शांति तो तब होती है जब सब सो रहे होते हैं। धन्यवाद। बहुत खूब प्रस्तुति। कहते हैं जीवन सीधी रेखा जैसा है, लेकिन हमारे कवि का लिखी किस्मत में तो पहाड़, घाटियाँ और बीच बीच ट्रैफिक जैम भी लिखा है। प्रस्तुत है मेरी सीधी सादी जिंदगी का हंगामा। हमारे अगली कवि है पीकॉक हाउस से मिस दुर्गा उर्फ मयूरी जी। आप आए और अपनी काव्य प्रस्तुति दें। नमस्कार आदरणीय निर्णायकगण,
शिक्षकों और मेरे प्रिय साथियों, मेरा नाम दुर्वा विघ्नेश ठक्कर है। मैं पिकॉक हाउस से हूँ। आज मैं अपनी स्वयं रचित कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है मेरी सीधी सादी जिंदगी का हंगामा। मेरी जिंदगी का ये हंगामा जैसे चलता फिरता नौटंकी ड्रामा। पहले थी सीधी बिल्कुल, पर अब रोज मचती है शैतानी करने की चुल। एक दिन मम्मी ने पूछा, दुर्वा बड़ी होकर क्या बनोगी? मैं बोली, मम्मी बड़ी बनने की फिक्र तो कल परसों समझ आएगी, अभी तो चाय के साथ बिस्किट या भाखरी कौन सी साथी दिल को ज्यादा पाएगी। मेरी सीधी सादी जिंदगी का हंगामा। शुरू होता है हंगामा स्कूल पहुंचते ही। बेल बजता है इतनी जोर से, लगता है मासी ने ठोक दिया हो कढ़ाई चम्मच में जोर से। सब बच्चे भागते हैं स्कूल की ओर और मैं सोचूं, कौन हो सकता है मेरा किताब चोर। मेरी सीधी सादी जिंदगी का हंगामा। शुरू होता है हंगामा स्कूल पहुंचते ही। क्लास में टीचर ने पूछा, दुर्वा गृह कार्य कहाँ गुम है? मैं बोली, मैडम वो तो कल रात से ही अपने दोस्तों के साथ गुमसुम है, वापस आएगा तो दिखा दूंगी, ये वादा मैं निभा दूंगी। मेरी सीधी सादी जिंदगी का हंगामा। ब्रेक में सीधा जाके खुलता है दुर्वा का ढाबा, आइएगा जरूर। ब्रेक में सीधा जाके खुलता है दुर्वा का ढाबा, जो सबको इंतजार होता है, कब खुलेगा मेरा डब्बा। कोई बोले थोड़ा पराठा दो, कोई बोले थोड़ी चटनी दो, और मैं सोचूं मेरे डब्बे में मेरे लिए भी कुछ बचा दो। उसके बाद गणित की कक्षा में जेपी के सर ढूंढते रहते हैं कौन देने वाला है उत्तर, और मेरा मुंह जैसे ऐसे। उसके बाद जेपी के सर चिल्लाते हैं, दुर्वा उत्तर दो। मैं खड़ी होकर बोलती हूँ, सर उत्तर तो दे दूंगी, लेकिन प्रश्न क्या था? मेरी सीधी सादी जिंदगी का हंगामा। गेम्स पीरियड में होती है रेस, जहाँ मैं लगाती हूँ अपना दिमाग तेज। गेम्स पीरियड में होती है रेस, जहाँ मैं लगाती हूँ अपना दिमाग तेज। सब बच्चे सोचते हैं कैसे भागना है तेज, और मैं सोचती हूँ अगर गिर गई तो क्या दूंगी बहाना, और अगर जीत गई तो दे दूंगी खुद ही खुद को शाबाशी। वाह दुर्वा छुपी हुई खिलाड़ी निकली। सोचती हूँ दिखाओ अपना खिलाड़ीपन या अपना मस्तीपन। सोचती हूँ दिखाओ अपना खिलाड़ीपन या अपना मस्तीपन। ये तो है मेरी जिंदगी का सीधा सादा हंगामा। घर पहुंचते ही होता है हंगामा अलग। माताश्री दूर से चिल्लाती है, ये क्या हद है? और मैं बोलती हूँ, ये तो रोज की आदत है। पूछे मम्मी धोए हाथ बदले कपड़े, पूछे मम्मी धोए हाथ बदले कपड़े। ये खत्म हुआ नहीं कि आया उनका प्यारा बोल, ये खत्म हुआ नहीं कि आया उनका प्यारा बोल। दुर्वा थोड़ी सीरियस बन। मैं बोलती हूँ, मम्मी सीरियस तो डॉक्टर बनाते हैं, मैं तो हमेशा खुश रहने वाली हूँ। सुबह का हंगामा होता है अलग। अलार्म दिखाता अपनी झलक, बजता है इतनी जोर से मैं उठती नहीं, उसे उठने देती हूँ। फिर एक ज्ञानी की तरह उसे समझाती हूँ, देख भाई तेरे बिना भी दुनिया चल सकती है, तू 5 मिनट और सो जा। मेरी सीधी सादी जिंदगी का हंगामा। रात को होता है हंगामा अलग। टीवी एक, लोग अनेक। पापा को देखना है समाचार, मम्मी का अलग ही है विचार। भाई को चाहिए कार्टून, मेरा तो किसी को नहीं आया विचार। मेरी सीधी सादी जिंदगी का हंगामा। मेरी सीधी सादी जिंदगी का हंगामा। हमारे घर के असली हंगामे तो दादा और दादी हैं, जहाँ दादा की कहानियाँ इतनी लंबी कि सूरज भी डर गया 2 बार उठ के, और दादी का खाना खा लो बेटा सुनाई देता है इतनी बार कि नींद में भी आए उनका विचार। मेरी सीधी सादी जिंदगी का हंगामा। मेरी सीधी सादी जिंदगी का हंगामा अजीब है। सिंपल रहना चाहती हूँ पर ड्रामा फुल है। सीधे रास्ते पे चलूँ तो उल्टे लोग सामने आ जाते हैं, कर्म करने जाऊँ तो कांड हो जाता है। मैं शांत रहना चाहती हूँ तो समस्या खुद ही शोर मचाती है। कभी कभी विचार आता है ये हंगामा कब रुकेगा, पर फिर पापा की बात याद आती है। दुर्वा जो हंसता है और हंसाता है वो सबका दिल जीत जाता है। तो मैंने भी सोचा हंगामा ही सही पर सबको हंसी तो आती है। ये है मेरी सीधी सादी जिंदगी का हंगामा। धन्यवाद। शानदार प्रस्तुति रही आपकी। अगले कवि हैं टाइगर सदन से मास्टर अमान उर्फ तानसेन जी। आप उत्तम प्रस्तुति के लिए तालियां हो जाए। अगले कवियत्री हैं बैनियन सदन से मिस काव्यबा उर्फ मिताली जी। आप आएं और अपनी रचना पेश करें।
हंसी की गाड़ी अभी स्टेशन पर है और जल्दी पटरी पकड़ने वाली है। कृपया अपनी मुस्कान की पोटली कस ले, क्योंकि मैं काव्या जडेजा बेनियन सदन से आपके पेट में हंसी का भूकंप लाने वाली हूँ। मेरे कविता का शीर्षक है हमारी अद्भुत जनता। हमारी अद्भुत जनता भी क्या कमाल करती है, बिना वजह भी वजह ढूंढकर सवाल करती है। चाय पीते पीते देश बचा लेती है और गपशप में सरकार चला देती है। गली के शर्मा जी रोज अखबार पढ़ते हैं, हर लाइन पर ये गलत है कहते हैं। पूछो क्या गलत है, बोलेंगे अरे सब कुछ गलत है, पर बताओ कैसे, मैंने अभी तक पूरा अखबार पढ़ा नहीं है। वैसे गुप्ता जी तो मौसम विभाग से भी ज्यादा तगड़े, उनसे पूछो बारिश आएगी, बोलेंगे हाँ आएगी, बस बादल मान जाए थोड़ी देर। अरे भाई ये मौसम है, आपका दामाद नहीं जो आपकी बात मानकर घर लौट आए। हमारे मोहल्ले में एक बच्चे के 4 ट्यूशन, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सब का कंफ्यूजन, फिर भी रिजल्ट आए 40% से कम। माँ बोली बेटे ने मेहनत तो की थी, बस क्वेश्चन पेपर ही गलत था इस बार। एक अंकल व्हाट्सएप को गीता मानते हैं, जो भी फॉरवर्ड मैसेज आए वो सच मान जाते हैं। बोलते हैं बेटा फोन गर्म हो रहा है, नासा वाले साइंटिस्ट का मैसेज आया था, आज चांद पे बारबेक्यू बन रहा है। सब्जी वाला भी एक्सपर्ट बन जाता है, सब आलू बेचते बेचते देश का बजट समझा जाता है। बोलता है भैया आलू के भाव 40 से 60 कर दिए, पर टेंशन मत लो, आपके जैसे ग्राहक आते रहे तो मैं तो दुनिया का पैसा ही संभालता रहूंगा। ऑटो वाले भैया का लॉजिक भी क्या लाजवाब, मीटर ऑन नहीं करेंगे, बोलेंगे भैया आज ट्रैफिक है ज्यादा। पूछो पर इसमें मीटर का क्या गुना, बोलेंगे पूछोगे इसमें मीटर का क्या गुना, बोलेंगे भैया आज ट्रैफिक है ज्यादा। वो बोले मीटर तो सच बताता है और सच किसको पसंद है आज। अरे पर यही तो है हमारे देश की पहचान, थोड़ी उलझन, थोड़ी मुस्कान, थोड़ा विज्ञान तो थोड़ी फिलोसॉफी, थोड़ा भोलापन, थोड़ा जल्दी तो थोड़ा धीरे, और समोसे आहा जो सारे टेंशन खोलकर खा जाते हैं हम। ये जनता, ये मजाक, ये अंदाज, यही तो बनाता है हमारे जीवन को खास। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही तो है हमारा रास्ता, क्योंकि अगर जिंदगी हंसकर ना जी जाए तो फिर जीने का क्या ही मजा साहब। धन्यवाद। उत्तम प्रस्तुति, तालियां हो जाए। कौन कहता है कि जादू सिर्फ टोपी से निकलता है? अभी अभी तो शब्दों ने मंच पर अपना कमाल दिखाया है। कवि कवयित्री को दिल से धन्यवाद। कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं मुस्कुराहट के साथ। हमारे अगले प्रतिभागी हैं बेनियन सदन से मिस जेनिशा उर्फ गीतांजलि जी। आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। माननीय उपस्थित अध्यापकगण, निर्णायकगण तथा मेरे प्यारे हंसोड़ साथियों, आप सबका इस रंग बिरंगे रसपूर्ण और ठहाकों से भरे हास्य कवि सम्मेलन में हार्दिक स्वागत है। आज की संध्या न तो किसी राजनीति की है, न किसी गम की, न किसी बहस की। आज की शाम केवल और केवल हंसी, खिलखिलाहट और बेबाक मजाक की है। मैं जेनिशा ग्वालानी बेनियन सदन से एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जिंदगी का आंगन। जिंदगी का आंगन है थोड़ा सा अजीब, जहाँ कभी खुशी कभी गम है करीब। सुबह उठकर देखा तो चाय का कप मिला, पी गए। रात को सोचते हैं क्यों ये कैलोरी बढ़ती गई। रात को नींद की तलाश में हम धीरे धीरे फोन पे चलते हैं, लिए मन में भ्रम। एक मैसेज आया तो मन में खुशी गुदगुदाए, पर जो रिप्लाई ना आया
तो दुनिया हिल जाए। एक दिन सोचा योगा करेंगे, पर ये सोचने के बाद पिज़्ज़ा खाने का मन हो जाता है। जिम भी जाना है पर थोड़ा लेट जाना है, आज नहीं पर कल से ज़रूर जाना है और ये रोज़ाना दोहराना है। माँ कहती है बेटा थोड़ी पढ़ाई कर, पर दिमाग कैसे चले जब चैट बॉट है संग। एग्ज़ाम आए तो सभी कांप रहे, पर कैसे करे जब बार बार नेटफ्लिक्स चला रहे। सुबह सुबह नाश्ते में गरम गरम आलू के पराठे, कभी न सोचा कितनी कैलोरी बढ़ाते हैं यार ये। सोचा था डाइटिंग करेंगे, पर लंच में बिरयानी देखकर मन ढलाया और डाइट का चार्ट भुलाया। हमने सोचा एक दिन मोटिवेशन मिलेगा, फिर वो पल आएगा जब हम अपनी सीमाओं को तोड़ देंगे, पर सच तो यह है कि वो पल कभी आया ही नहीं। हमने वही किया जो दिल ने चाहा और आज भी वही कर रहे हैं बिना किसी रुकावट के। दूसरे लोग कहेंगे अरे भाई बड़े उखड़े उखड़े से रहते हो, ना किसी से मिलते हो ना बात करते हो, कहीं तुम ज़्यादा इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स से ज़्यादा तो नहीं जुड़ गए हो। अरे नहीं, हमारा भी दिमाग है, कभी कभी काम की ओर भी मुड़ता है। लेकिन जिंदगी की असल सच्चाई यही है, कभी आराम से तो कभी काम से उपयोग कर ही लेती है इंटरनेट का। हमें आज़ादी का है गर्व, समझ लिया कभी भी कर सकते हैं सर्च। फिर आया नया साल जब सब फ्यूचर की प्लानिंग करते थे, पर ये साल तो जनवरी से नवंबर तक का सफर सिर्फ और सिर्फ EMI और टैक्स भरने में ही चला गया। जिंदगी में यह छोटी छोटी बातें हर दिन नए नए ड्रामा लाती है। हंसी खुशी से बिताओ, यही है जीवन का सार। जिंदगी का कैसा भी हो रास्ता, हमेशा हंसते रहो, यही है हमारा वास्ता। धन्यवाद। शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कवि हैं टाइगर सदन से मास्टर अमान उर्फ तानसेन जी। आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। नमस्कार, मैं टाइगर सदन से हूँ। मेरा नाम है अमान रनानी। लेके आया हूँ कविताएं पुरानी, हंसी आए तो हंस दो जानी, वरना करेंगे मच्छर हैरानी। आज मैं आया हूँ दो सबसे खतरनाक मौसम के बारे में बात करने। पहला है परीक्षाओं का मौसम और दूसरा है ठंड का मौसम। तो शुरुआत करते हैं उस मौसम से जब सोना आसान हो जाता है और उठना मुश्किल। ठंडी आई तो मैं रजाई में घुस गया, जैसे ही सूरज देखा कंबल भी मुझसे रूठ गया। माँ बोली जल्दी कर वरना देर हो जाएगी, पर मेरी हिम्मत नहीं, सर्दी मुझे खा जाएगी। नहाना तो है बस एक बहाना, पानी को छूना भी लगता है पाप अपना। अदरक वाली चाय से मेरा दिल खुश हो जाता है, पर सर्दी का सीतम कहाँ कम हो पाता है। एक बात तो कहते हैं, ये सर्दी का मौसम है, जब भी लगे ठंड सीधा रजाई में घुसो, यही सबका धर्म है। ये तो हुई घर की बात, ये तो हुई घर की बात। विद्यालय में तो है इससे भी भयानक वाले विचार। टीचर जी मत पकड़ो कान, सर्दी से हो रहा जुकाम। लिखने की नहीं मर्जी है, सेवा में ही अर्जी है। दया करो आप महान, हमको दो छुट्टी का दान। जल्दी है घर जाने की, गरम पकौड़े खाने की। जब सूरज उग जाएगा, समय सुहाना हो जाएगा, तब हम आएंगे स्कूल, नहीं होगी कुछ भी भूल। और जैसे ही घर जाएंगे बस एक ही काम होगा, गरम पकौड़े खाना और जोर से गाना। अच्छा, कौन कौन मानता है कि ठंडी में ब्लैंकेट ही सबसे अच्छा दोस्त है? हाथ ऊपर कीजिए। तो सुनो गौर से, ये उन ब्लैंकेट प्रेमियों के नाम। गौर से ब्लैंकेट वालों, बुरी नजर ना हीटर पे डालो, चाहे जितना शॉल लगा लो, सबसे आगे गरम चाय की चुस्की। टीचर ने कहा है जो तुम भी करो, परीक्षा आ रही है, रिग्रेट ना हो,
याद आया, मेरे दोस्त जीवान ने मुझसे कहा था, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि परीक्षा के लिए तुम्हारी कितनी तैयारी है। मैंने कहा जितनी सरकार की होती है, घोषणाएं हो गई है, काम कुछ नहीं किया। अब आते हैं उस मौसम पे जब किताबें दुश्मन बन जाती है और नींद दोस्त। पेपर आया, पेट में दर्द शुरू, मन बोला सो जाओ, अब क्या करूं। साल भर मैंने मस्ती मारी, अब पढ़ना ये कैसी बीमारी। हॉल में देखा जीरो तैयारी, दोस्त को देखा है क्या लाचारी। पेंसिल बोली लिखो ना कुछ भी, मन बोला याद नहीं अब कुछ भी। माँ बस पासिंग मार्क्स आ जाए, फिर माँ को खुशियां दिखाऊंगा, और अगर फेल हो गया तो कह दूंगा गलती नहीं थी मेरी, ये पेपर ही था दुश्मन, जान लो मेरी। यहाँ उपस्थित सारे गणित के छात्रों के लिए कुछ कहना चाहूंगा, गौर फरमाइएगा। ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार। अरे बाबा तो बोलिए बाबा। ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर। आज तक किसी पेशे से नहीं हुआ मेरा मैच, आज तक किसी पेशे से नहीं हुआ मेरा मैच। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। जिंदगी बन गई है बिना डोर की काइट, जिंदगी बन गई है बिना डोर की काइट। ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये सब तो ठीक है, पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि परीक्षा जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती तब है जब आप परीक्षा में पास हो जाते हो, उसके बाद पिताजी पूछते हैं, और बेटा आगे का क्या इरादा है। आखिर में बस यही कहूंगा कि पेपर की रोटी, नोट्स का अचार, बुक्स की चटनी, क्वेश्चंस की बहार, टीचर्स की उम्मीदें, दोस्तों का प्यार, मुबारक हो आपको एग्जाम्स का त्योहार। धन्यवाद। उत्तर प्रस्तुति के लिए तालियां हो जाए। कवि है टाइगर सदन से मास्टर कबीर उर्फ प्रेमधन जी। आप आए और अपनी रचना पेश करें। कहते हैं महाभारत में अर्जुन का युद्ध कौरवों से था, लेकिन आज के अर्जुन को देख लो, लड़ रहा है गुलाब जामुन और जिम ट्रेनर से। हर सुबह कसम खाता है कि आज से सिर्फ सलाद खाऊंगा, और शाम तक आवाज आती है, ओ भैया 2 समोसे और खाऊंगा। यह युद्ध असल में उस जंग की कहानी है जिसमें एक और पेट का पांडव दल है, जिसमें पनीर, पूरी और पराठे शामिल है। दूसरी ओर डाइट गुरु कृष्ण कह रहे हैं, पानी पी ले रे, सिर्फ पानी पी ले रे। हजरत हजरत हजरत, डाइटिंग की राह पे चलना आसान नहीं हजरत। यहाँ भूख भी शेर बनकर दहाड़ती है, और हम सलाद की पत्तियों को ताबीज समझकर चबाते फिरते हैं। यह कविता उस जंग की कहानी है जिसमें इंसान वजन नहीं इरादे घटाता है, और आखिर में जीत सिर्फ गोल गोल जलेबी की होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं कबीर बाग घर का सदस्य आज आपके सामने एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है डाइटिंग का महायुद्ध। सबसे पहले तो मैं ऐलान करता हूँ कि आज से मैं सख्त डाइटिंग शुरू करता हूँ। चीनी वीनी सब बंद, तेल घी से नाता खत्म, और मिठाई को तो मैं पास से भी नहीं देखूंगा, लेकिन ये सब खाने के बाद ही करूंगा, क्योंकि मम्मी ने सुबह सुबह गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना दी और ऊपर से आलू की सब्जी में चालाकी मिला दी। अब भाई डाइटिंग अपनी जगह, मम्मी की चालाकी से कौन भिड़ेगा। खाया तो बस एक कहकर पास निकल गया, खाया तो बस एक कहकर पास निकल गया, और डाइटिंग चार्ट को अलमारी में दफन कर गया।
मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया है। पहले दिन ही ट्रेनर ने कहा सांस अंदर सांस बाहर, सांस अंदर सांस बाहर। मैंने किया और सो गया। ट्रेनर ने पूछा क्यों सो गए? मैंने कहा गुरुजी आपने ही तो कहा था जिम में शांति बनाए रखो। मैंने तो एकदम ध्यान लगा दिया, एकदम राम राम सत्य की तरह। अपने डाइटिंग के दर्द को थोड़ा फिल्मी अंदाज में सुनाना चाहूंगा। पेट गुड़गुड़ाए, दिल धड़काए, पिज़्ज़ा हर रात सपने में नाच कर जाए। मैं जिम जाऊं या सलाद खा जाऊं, पेट मेरा बोले खाऊं, कुछ कुछ होता है। पेट मेरा बोले कुछ कुछ होता है। जिम से निकला मैं, आत्मा शांत, दिल मजबूत। मन ने बोला अब शुरू होगी हेल्दी लाइफ की सूट। पर गली में क्या देखा, ओ बाप रे नजारा। गोलगप्पे वाले का ठेला चमका जैसे सोने का ताज उतारा। छोले कुलचे वाले भैया ने भी पुकारा, ओ भैया, ओ भैया आप हा भूले तो नहीं हमारा इशारा। मैंने कहा शांत, मन कहा नहीं, नाक बोली सुन तो जरा, आंखें बोली देख ही ले क्या जाएगा तेरा। मैंने कहा डाइटिंग पर हूँ, मैं डाइटिंग पर हूँ, बड़ा अभिमान लिया। छोले कुलचे वाले ने मुस्कुराकर विज्ञान का ज्ञान दिया। एक फ्री में टेस्ट कर लो भैया, क्या जाएगा तुम्हारा। बस इतना सुनना था, मैंने 5 खा लिए भैया। फिर सोचा चलो घर की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में पकौड़े बोले, अरे हमारी तरफ भी तो मुड़ते हैं। मैं बोला मजबूत हूँ अब नहीं फिसलूंगा, मजबूत हूँ अब नहीं फिसलूंगा। पकौड़े हंसते, हाँ हम भी तेल में तैरते हैं, ताकत तो तुझसे ही निचोड़ूंगा। अब घर में सबने मेरे वजन घटाने का ठेका ले लिया है। पापा कहते हैं सुबह सुबह दौड़ो, भैया कहते हैं डाइट फूड खाओ, दादी कहती है कसरत करो। बस बिल्ली ही चुप है, क्योंकि वो जानती है डाइटिंग का नुकसान उसके लिए फायदा ही है। अब असली परीक्षा आती है रविवार की। मम्मी बनाती है कढ़ाई पनीर, पूरिया, गुलाब जामुन। मेरा आत्मा उसी वक्त कहती है डाइटिंग याद कर, डाइटिंग याद कर, पर पेट बोलता है पहले प्रसाद ग्रहण कर। अब डाइटिंग में एक और समस्या है, सब समर्थन दिखाने लग जाते हैं। कोई कहता है कम खाओ, कोई कहता है ज्यादा पानी पियो, तो कोई कहता है चलो टहलने चलते हैं। पर मेरा मन बोलता है 2 मिनट हलवाई के पास चलते हैं। मेरा एक बार दोस्त बोला तू ना इंटरमीडिएट फास्टिंग कर। मैंने पूछा वो क्या होता है भाई? वो बोला 16 घंटे भूखे रहो। मैं 16 घंटे? मैं तो 16 मिनट भी नहीं रह पाता भाई। मुझे तो लगता है जो लोग सलाद खाकर जिंदा रहते हैं उन्हें कोई अवार्ड दो। क्योंकि मेरा हाल है कि फ्रिज खोलूं तो आवाज आए, फ्रिज खोलूं तो आवाज आए। फिर आ गए चिप्स का पैकेट देखता है, मेरी याद आ गई। और मिठाई नाचती है जैसे जिम्मी 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 आजा आजा आजा, जिम्मी 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 आजा आजा आजा। मैंने एक बार निश्चय किया कि बस अब कुछ नहीं खाऊंगा। लेकिन निश्चय और मेरा रिश्ता कुछ ऐसा है जैसे सरकार कोई नई तकनीक ला गई हो पर उसका इस्तेमाल कभी नहीं करती। लेकिन दोस्तों इस भूख और खाने की युद्ध ने मुझे एक बात सिखा दी, इंसान कुछ भी छोड़ दे पर खाने की खुशियां ना छोड़े। क्योंकि जीवन में हंसी और रोटी दोनों जरूरी है। डाइटिंग अच्छी है पर खाना भी जरूरी है। और मैं तो एक ही बात बोलता हूँ भाई, जिस दिन मैंने वजन घटा लिया ना उस दिन पूरे स्कूल में मिठाई बांटूंगा। लेकिन जिस दिन मैंने ये ऐलान कर दिया उस दिन सबको पता चल जाएगा कि वो दिन कभी आएगा ही नहीं। धन्यवाद। शब्दों की यह बरसात दिल के मौसम को भिगो गई। कविता खत्म हुई तो क्या, एक मीठी सी धुन दिल में छू गई। अगले कवि है लोटस सदस्य मास्टर अर्नव उर्फ मोतीराम जी।
जब आदमी कॉलेज से निकल आता है उसकी नौकरी सी लग जाती है, छोटी मोटी सी, फिर वो रिलैक्स हो जाता है, फिर उसकी तोंद निकलनी शुरू होती है। बस यहीं से कविता शुरू करता हूँ। शुभ मध्याह्न। मैं अर्णव पटेल लोटस सदन का प्रतिभागी हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है तोंद गाथा, जिसके कवि हैं चिराग जैन। जब 25वां साल चढ़ा तब अपना भी पेट बढ़ा, जो खाता वो लगता था, प्रतिदिन पेट निकलता था। लड़की वाले आते थे तो देख भग जाते थे। एक दिन एक लड़की के घर क्या पहुंचा रिश्ता लेकर, सांस खींच कर बैठा था, पेट बीच कर बैठा था, बटन काज में अटका था, दिल में हर पल खटका था। तभी अचानक वो आई, मुझे देखकर मुस्काई, दायित्व को कुचल गया, प्रणय भाव से उछल गया, पेट खुशी से फूल गया, सारी सीमा भूल गया, सारी सीमा भूल गया, बटन बेचारा हार गया, पेट कमीज के पार गया। सपनों का संसार बुला, कहाँ तीसरा नेत्र बुला, सपनों का संसार बुला, कहाँ तीसरा नेत्र बुला। निकला तीर कमान दिखी, भीतर की बनियान दिखी। जैसे तैसे ब्याह हुआ, फिर मैं बेपरवाह हुआ। फिर आदमी रिलैक्स हो जाता है, अब क्या करना पेट पेट बचा के। जैसे तैसे ब्याह हुआ, फिर मैं बेपरवाह हुआ। टायर का आकार बढ़ा, पूरा गोलाकार हुआ। टायर का आकार बढ़ा, पूरा गोलाकार हुआ। पत्नी पहले प्यार से समझाती है, मगर पत्नी का प्यार 3 पंक्ति से ज्यादा टिक नहीं सकता। तुम तो सोना बाबू हो, खाने में बेकाबू हो, चाट पकौड़ी भाती है, जरा शर्म नहीं आती है। मटके जैसा पेट लिए, खुद को इंडिया गेट दिए, ठुमक ठुमक कर करके थोड़ा तुम ठुमक कर चलते हो, स्मार्टनेस को खलते हो, थोड़ा तो नियंत्रण करो, अब मत गोल मटोल बनो। थोड़ा तो नियंत्रण करो, अब मत गोल मटोल बनो। क्यों? क्योंकि सेहत का अपमान है तोंद, बीमारी का बान है तोंद, कुंभकर्ण की फ्रेंड है तोंद, आलस का तो ट्रेंड है तोंद। इतना बुरा परिणाम है तोंद, एक सोशल इंसल्ट है तोंद। फटने को था गुब्बारा, मैंने खुद को समझाया। रोज समोसे खाता है, उचके पर ललचाता है। खुद को कुछ मजबूत किया, मैंने एक संकल्प लिया। तला भुना सब छोड़ूंगा, मीठे से मुंह मोड़ूंगा। ऐसा भीषण प्रण करके, कुछ संयम धारण करके, मैं घर से बाहर निकला, नुक्कड़ पर ही दिल फिसला। नुक्कड़ पर ही दिल फिसला। दृष्टि भूल से चली गई, तभी जलेबी तली गई। आहा, दृष्टि भूल से चली गई, तभी जलेबी तली गई। मुंह में पानी भर आया, बहुत तरस खुद पर आया। तन और मन में ठन आई, ठीक सामने हलवाई। गरम जलेबी तलता था, मन और मचलता था। रस की भरी करारी थी, छोटी प्यारी प्यारी थी। क्या बतलाऊं कैसी थी, ठीक मेनका जैसी थी। कठिन तपस्या भंग हुई, भीष्म प्रतिज्ञा दंग हुई। जब कंट्रोल न हो पाया, मैंने खुद को समझाया। कल से नियम निभाऊंगा, आज जलेबी खाऊंगा। कल से नियम निभाऊंगा, आज जलेबी खाऊंगा। कई दिनों तक ट्राई किया, रोज किसी ने मुझे छला। कभी भटूरे छोले ने, कभी बर्फ के गोले ने। केसर चढ़ी इमरती ने, भोजन भूषित धरती ने। केसर चढ़ी इमरती ने, भोजन भूषित धरती ने।
केसर चढ़ी इमरती ने, भोजन भूषित धरती ने। ऐसा भीषण प्रण करके, कुछ संयम धारण करके मैं घर से बाहर निकला, नुक्कड़ पर ही दिल फिसला। अरे कितनी बार बोलेगा, दूसरी बार क्यों बोल रहा है? अरे चुप। नुक्कड़ पर ही दिल फिसला। अरे आवाज नहीं। अरे ऐसा भीषण प्रण करके, कुछ संयम धारण करके मैं घर से बाहर निकला, नुक्कड़ पर ही दिल फिसला। दृष्टि भूल से चली गई, तभी जलेबी तली गई। मुंह में पानी भर आया, बहुत तरस खुद पर आया। तन और मन में ठन आई, ठीक सामने हलवाई। गरम जलेबी तलता था, मन और मचलता था। रस की भरी करारी थी, छोटी प्यारी प्यारी थी। क्या बतलाऊं कैसी थी, ठीक मेनका जैसी थी। कठिन तपस्या भंग हुई, विश्व प्रतिज्ञा दंग हुई। जब कंट्रोल न हो पाया, मैंने खुद को समझाया, कल से नियम निभाऊंगा, आज जलेबी खाऊंगा। कई दिनों तक ट्राई किया, एक अर्थ स्काई किया। रोज किसी ने मुझे छला, कभी भटूरे छोले ने, कभी बर्फ के गोले ने। केसर चढ़ी इमरती ने, भोजन भूषित धरती ने। फिर एक दिन मैंने एक प्रण लिया, चर्बी गायब कर दूंगा, काम अजायब कर दूंगा, चटकारे बिसरा दूंगा, ये ब्रह्मांड हिला दूंगा। ऐसा भीषण प्रण के लिया, समझे? क्या नहीं समझे? हटो। अब गौर करिए, जिन जिन की तोंद निकली हुई है, जरा इधर ध्यान दे। तोंद उसी की बढ़ती है जिसको लक्ष्मी फलती है। सुनिए, तोंद उसी की बढ़ती है जिसको लक्ष्मी फलती है। लोग भरकर खाते हैं, तोंद बढ़ा नहीं पाते हैं। नींद भूख जब पूर्ण मिले, सुख के स्वर्णिम पुष्प खिले, तब कुछ तोंद निकलती है। क्यों दुनिया को खलती है? गणपति की पहचान है तोंद, सेठों का सम्मान है तोंद, सेठों का सम्मान है तोंद, वैभव का वरदान है तोंद, ईश्वर का एहसान है तोंद। सबसे आगे रहती है, सबके ताने सहती है, सबसे आगे रहती है, सबके ताने सहती है। इसका मतलब प्रकृति का सत्कार करो, जैसे हो स्वीकार करो, जैसे हो स्वीकार करो। धन्यवाद। अगली कवि है लोटस सदन से मिस अंबर उर्फ राही जी। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा हार्दिक प्रणाम। मैं अंबर दावरा लोटस सदन से मुस्कान की एक हल्की सी धुन लेकर आई हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है गाने में जवाब देती बिटिया, जिसमें पेश है कुछ हल्की सी शैतानियाँ जो मम्मी की हर बात गाकर जवाब देती है और करती है बदमाशियाँ। तो तैयार हो जाइए हंसी और सूरों की इस बेसुरी दुनिया में प्रवेश करने के लिए। सुबह बोलूं बिटिया उठना जरा, सूरज सर पे चढ़ आया है, तो वो आंखें मल के बोलती सूरज हुआ मध्यम,
चांद जलने लगा। मैं बोली चांद को रात में देखना, पहले बिस्तर बना लेना। मैं बोलूं बेटा सुबह सुबह इतने ऊंचे स्वर में क्यों गाना गा रही है? तो वो अपने दांतों को ब्रश करके बोली हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। मैं कहूँ हाँ हाँ पागल नहीं, बस थोड़ी ड्रामेबाज हो। मैं कहूँ पढ़ाई कर ले, परीक्षा नजदीक आ रहे हैं। तो वो मुस्कुरा के बोली कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जो मिला तो भैया क्वेश्चन क्या था पता नहीं। चलो ऑल इज वेल। मैं कहूँ मैं तो जानू तेरा फ्यूचर क्या होगा। बिटिया तेरा फ्यूचर तो 0 होगा। मैं पूछूं अपने दोस्तों से क्यों लड़ती झगड़ती रहती हो? तो बोली दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। मैं समझाऊं कि बिटिया लड़ोगे झगड़ोगे तो होंगे खराब, गले मिलकर कर दो पुराना हिसाब बराबर। रात को बोलूं फोन रख दे, आंखें लाल हो रही है, चश्मा पहनना पड़ेगा। तो वो हंस के बोली मैनू काला चश्मा जचदा है पर मुखड़े पे। मैं कहूँ मैं फेड अप हो गई या बिटिया तेरे इस जवाब से। बाद में कभी प्यार से समझाओ, वक्त की कदर करना सीख। तो बोली सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना जीने में क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा। मैं कहूँ पहले पढ़ाई का टाइम आएगा बेटा, फिर सब आ जाएगा। कभी पूछूं तुझे इतनी बार कौन रिंग कर रहा है? तो बोली मेरे लिए दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रिंग। ओ मेरे लिए दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रिंग। मैं बोली मुझे तो सिर्फ ये पता है तुझे कॉल करने वाला नहीं है कोई किंग। कभी बोलूं ध्यान से चल गिर जाएगी। तो बोली मैं तो रास्ते से जा रही थी, मैं तो आइसक्रीम खा रही थी, मैं तो नैना लड़ा रही थी। फिर मैं बोली फिर ऐसा ना हो कि तू फोन में नैना लड़ा रही थी। फिर तू खड्डे में गिर गई तो मैं क्या करूँ, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। और कभी डांट दूं तो बिटिया बोली तेरे जैसा यार कहाँ। मैं बोली यार नहीं माँ हूँ मैं, माँ तेरी, ये रिश्ता थोड़ा मजबूत है। फिर वो प्यार से बोली थोड़ी सी क्यूट है, थोड़ी सी करारी भी मेरी प्यारी मम्मी जो है। बाद में मैं पूछती हूँ बिटिया तुम आगे जाके क्या बनोगी? तो वो सोचकर बोली कि एक जिंदगी मेरी ख्वाहिश है, मैं जीना मैं पूरी तरह। अब सोचती हूँ ये बिटिया आगे जाके क्या करेगी, हर बात पे रील और गाने गाने लगेगी। कल को दूल्हा पूछे तुम्हारा प्यार के बारे में क्या ख्याल है, तो वो बोलेगी लव इज द बेस्ट ऑफ टाइम, लव इज द बेस्ट ऑफ टाइम। और अगर सासू माँ बोले बहुरानी कुछ काम कर लो, तो कहे काम की बातों से पल्ला झाड़े, बेवजह ये किस्मत पे बिफाड़े। तो सासू माँ अपने बेटे को बोली लेजी गर्ल बहुरानी। ऐसी है आज की मॉडर्न बिटिया, क्यूट है, स्मार्ट है, थोड़ी फिल्मी भी पर बहुत प्यारी है। बस फर्क इतना है कि पहले जवाब वाक्यों में बोले जाते थे और अब गानों के शब्दों में आते हैं। धन्यवाद। उत्तम प्रस्तुति रही आपकी। जोर से तालियां बजाकर सभी प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाएं। आपने अपनी प्रस्तुति से सब कुछ तरोताजा कर दिया। धन्यवाद। अब वरिष्ठ वर्ग की प्रतियोगिता यही समाप्त होती है।
कार्यक्रम की अंतिम पलों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सम्माननीय दीप सर, एकता मैम और स्नेहा मैम से निवेदन करता हूँ कि वे आए और माननीय निर्णायक गण को उपहार स्वरूप भेंट प्रदान करें। साथ ही मैं निर्णायक गण को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मैं देव सर को मंच पे आमंत्रित करूंगा और निर्णायक का प्रथम निर्णायक का मेरा बात आमंत्रित करूंगा। देव सर प्लीज। मैम एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एकता में स्नेह माना धन्यवाद मैम। दूसरे निर्णायिका के रूप में मोनिका मैम, एकता मैम, स्नेहा मैम का स्वागत करेंगे। एक बार जोर से तालियां हो जाए। मैं तीसरे निर्णायिका हैतलबेन को आमंत्रित करूंगा। मंच पर आए दीप सर, एकता मैम, स्नेहा मैम। धन्यवाद मैम। मैं निर्णायिका मोनिका मैम से निवेदन करता हूं कि मंच पर आए और आशीर्वचन सर्वोत्तम शक्ति है। मोनिका मैम। सर्वप्रथम माँ बीड़ा पाणी के श्री चरणों में नमन करती हूँ। ये मेरा पहला सौभाग्य है कि सूर्य वर्षाणी के सभी शिक्षकों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे इस पावन पर्व पर आमंत्रित किया। और सच कहूँ
तो मेरा अभी भी मैं लेखनी से जुड़ी हुई हूँ। कविता लिखना मेरा शौक है, मंच पढ़ना मेरा शौक है, लेकिन इस तरह से निर्णय लेना ये मेरे हक की बात नहीं है। कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। इसलिए मेरा कोई मुकाबला नहीं है कि मैं इनका निर्णय ले सकूं या मैं इनको निर्णय दे सकूं। ये सभी माँ सरस्वती के पुत्र और पुत्रियां हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप लोगों ने इस कार्य के लिए आमंत्रित किया, तो मैं आप सभी का आभार तो व्यक्त करती हूँ और अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि इस लायक आप लोगों ने मुझे समझा कि मैं माँ वीणा पाणी की पुत्री होने के बावजूद भी भविष्य के साहित्यकारों का चयन कर सकूं। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं कहना चाहती हूँ इन सभी बच्चों को जिन्होंने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया कि सच में ये बहुत बड़ी बात है कविता लिखना और कविता पढ़ना। कविता लिखना बहुत आसान काम है, कविता पढ़ना उससे भी कठिन काम है, और उससे भी कठिन काम कविता सुनना है, जो आप लोगों ने किया है। एक बार जोरदार आप अपने सम्मान का तालियां बजा दीजिए, क्योंकि आपने सबसे कठिन कार्य किया है कविता को सुनने का। तो मैं उन सभी बच्चों को प्रोत्साहित देना चाहूंगी जिन्होंने कविता लिखी और अपनी कविता, और जिन्होंने स्वरचित कविता लिखी। सबसे बड़ी बात, आज किसी की कविता को पढ़ना और प्रस्तुत करना एक कार्य है, लेकिन स्वयं की कविता, स्वयं के विचारों को व्यक्त करना एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि बेहतर से खूब से बढ़कर तलाश कर, बेहतर से खूब से बढ़कर तलाश कर। दरिया है तेरे पास, समंदर तलाश कर। दरिया है तेरे पास, समंदर तलाश कर। आईने तो सदा। बहुत समझदार श्रोता है। सच बोलो, आप सभी से कहना चाहूंगी कि सच में कवि सम्मेलन का माहौल जिस तरह से आप लोगों ने बनाया और जिन बच्चों ने बनाया है, मेरा मन है कि भविष्य में कवि सम्मेलन सूर्य वर्षानी स्कूल में भी होना चाहिए और हमारे ही बच्चे इस कवि सम्मेलन में भाग लें और बाहर के किसी एक कवि को बुलाया जाए, ताकि उनको भी पता चले कि आज हिंदी भाषी क्षेत्र में इतनी सुंदर हिंदी की कविताएं हमारे बच्चे पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि बेहतर से खूब से बढ़कर तलाश कर। दरिया है तेरे पास, समंदर तलाश कर। आईने 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 तो सदा पत्थर से टूटते रहे। आईने तो सदा पत्थर से टूटते रहे। आईने से टूटे ऐसा पत्थर तलाश कर, ऐसा पत्थर तलाश कर, ऐसा पत्थर तलाश कर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का, और आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू, धन्यवाद। अब जिस का हमें बेसब्री से इंतजार है वह घड़ी आ गई है। मैं परिणाम की घोषणा हेतु उर्मी मैम को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। Good afternoon, everyone. Parents, students, my colleagues, honored judges, and our enthusiastic audience joining us live on YouTube. A very warm welcome to the result ceremony of the Inter-House Hindi Hasya Kavi Sammelan hosted by Surya Varsani Academy. Today, our young poets prove that humor is not just spoken, it is performed, felt, and celebrated. From witty punchlines to clever rhymes, from expressive delivery to brilliant creativity, our junior and senior performers made this Sammelan a laughter-filled event. And now, the moment of our budding performers have been waiting for. Let us begin with the junior category individual winners. There is a tie. Third position, securing the third position with an impressive performance is Dhruvin Jain and Aradhya Patel from Peacock and Tiger House, scoring 149 points. A huge round of applause. I now invite the winning students to come forward and receive their certificates. I also request our junior section
Education HOS, Miss Ekta ma'am and Mukesh sir, kindly join us on stage to give away the certificates and trophies. A huge round of applause. Congratulations to the winners. Coming in strong at the second place, Araina Robert representing Banyan House with 155 points. That was a fantastic performance. And the junior category champion of this year's Hasya Kavi Sammelan is Tanishka Acharya from Lotus House, scoring a brilliant 167 points. Congratulations. Let's see which house ruled the stage with their humor. Third place goes to Tiger House with 284 points. Second place, Banyan House, 301 points. And the first place goes to Lotus House. Congratulations to all the houses. Wonderful performance. I now invite the house masters to be on the stage. House captains, and the participants. I now invite Mukesh sir to give away the trophy. And now the senior talents who prove their humor grows sharper with age. Taking the third place with grace and giggles, Master Aman Dhamani from Tiger House with 158 points. I invite the winning student to come forward and receive their certificate. I also request our senior HOS, Deep sir, to kindly join us on stage and give away the certificates and trophies. Second position senior, an outstanding runner-up performance
मास्टर कबीर गोयल, टाइगर हाउस 164 points. Just a difference of 2 points. And now, the senior Hasya Kavi champion, Master Swaraj Devakar, earning a remarkable 165 points. Brilliant performance. Senior category house-wise positions. Third place goes to Peacock House with 304 points. Second place goes to Lotus House with 307 points. And fantastic effort by Tiger House with 320 points. I invite the house masters on the stage. The captains and house captains, house teachers, please be on the stage. And now, the great moment, the title every house dreams of, the overall house champion of Hasya Kavi Sammelan 25-26. In the third position, we have Daniel House with 583 points. Second position is backed by Tiger House with 604 points. And the overall winner is Lotus House with 616 points. Your wit, timing, creativity and humor has brought Lotus House. I now request Mukesh sir to come up on the stage and give away the trophies. Let us applaud all the participants. I also request the house masters, the captains, the house captains to be on the stage. Heartiest congratulations to all our winners, participants, houses, and of course our respected judges for guiding the competition with fairness and wisdom. To our YouTube audience, thank you for joining us. To our students, keep laughing, keep creating, and keep shining. Thank you. Over to Navya and Dash. धन्यवाद ज्ञापन के लिए कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान मुकेश सर को आमंत्रित करता हूँ।
ओके, मजा आया सबको? तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार। वाह, बहुत खूब। ओके, इस कार्यक्रम को सफल आयोजन के लिए मैं जूनियर क्लास, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि स्टेज पे आपको बुला के कविता बुलवाई जाए। धन्यवाद। माननीय प्राचार्य महोदया, जिनका मार्गदर्शन हमें समय समय पे मिला है, और आज के अंतर सदन हिंदी हास्य कवि सम्मेलन में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। इस कार्यक्रम में हमारे HOS टिप सर, सौजित सर, एकता मैम और स्नेहा मैम का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हो पाया है। सभी निर्णायकों और अभिभावकों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं उन सभी साथी शिक्षकों का भी बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरीके से निभाई। दीप प्रज्वलन, मंच और सजावट के लिए गीता दीदी एंड टीम, इवेंट बैनर तैयार करने के लिए ईना मैम और दीपा मैम, एंकरिंग के लिए मैं दिशा मैम, डिसिप्लिन और मेहमानों के स्वागत के लिए श्रद्धा मैम और सौजित सर, स्टूडेंट की तैयारी के लिए मैं सभी हाउस मास्टर जतिन सर, श्वेता मैम, कृष्णा मैम, दिशा मैम, गिरीश सर, जयप्रकाश सर, अंजानसी मैम, आप सभी का सहयोग अद्वितीय रहा है। स्कोर कैलकुलेशन के लिए मैं वीरल सर और प्रणव सर, सर्टिफिकेट और ट्रॉफी की व्यवस्था के लिए प्रियंका मैम, शिवांगी मैम और जैंसी मैम, म्यूजिक और नेशनल एंथम के लिए जवर सर, राहुल सर एंड निकेश सर, फोटोग्राफी के लिए जिग्नेश सर, वीडियोग्राफी के लिए शैलेश सर और यूट्यूब लाइव के लिए मैं ध्वनि मैम, सोशल मीडिया अपडेट के लिए प्रिया मैम, रिफ्रेशमेंट के लिए प्यारचंद जी पालीवाल और ट्रांसपोर्ट के लिए घनश्याम जी पालीवाल। साथ ही मैं हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर मुकेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हम लोग को प्रोत्साहित किया। मैं सभी विद्यार्थियों और दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने पूरे मन से इस कार्यक्रम का आनंद उठाया और सफल बनाया। आप सभी की उपस्थिति और सहयोग के लिए एक बार फिर दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियों के द्वारा अपनी बात को विराम करूँगा। हर मुस्कान में आपकी मोहब्बत झलकती रहे, हर मुस्कान में आपकी मोहब्बत झलकती रहे, हर तालियों में आपकी सराहना चमकती रहे, हर मुस्कान में आपकी मोहब्बत झलकती रहे, हर तालियों में आपकी सराहना चमकती रहे। इस यादगार पल को खास बनाने के लिए आप सभी को अनंत आभार और हजारों धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी राष्ट्रीय गान के लिए सज हो जाए। विद्यालय जाओ।